नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का शेगांव खामगांव के मुख्य समाचारों में। आज तारीख है 4 मार्च और मैं कीर्ति हाजिर हूं आप सभी के लिए कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। रोड पर ब्रेकर लगाने की मांग, मालवाहक से टकराई ऑटो। खामगांव में बड़े अवैध धंधे, पैंथर सेना। किसान पर गिरी बिजली। गेहूं की कटाई में तेजी। समाप्त हुआ संत गजानन प्राकट्य उत्सव। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। शेगांव से वरवट जाने की ये सड़क आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है। हजारों गाड़ियां, विशेष तौर पर बड़ी गाड़ियां इस रोड से पूरी रफ्तार के साथ गुजर रही हैं। इस रोड पर ही पड़ता है कालखेड़। इस कालखेड़ के निवासियों को इन तेज रफ्तार गाड़ियों से बड़ी समस्या हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। कालखेड़ के लोगों ने इस मुद्दे को आज हाईवे मिनिस्ट्री में उठाया। उन्होंने अर्जी में लिखा कि इस रोड पर स्पीड ब्रेकर्स और कॉशन मार्केटिंग लगाई जाए ताकि बड़ी गाड़ियों के रफ्तार पर काबू पाया जा सके। बात जब रोड सुरक्षा की हो ही रही है तो इस रोड पर भी कल एक भीषण हादसा हुआ। वरवट वाकल बस स्टॉप से संग्रामपुर की ओर एक ऑटो रिक्शा जा रही थी। गाड़ी का नंबर MH28R2898 था। गाड़ी का चालक रामदास उमाले इस गाड़ी को लेकर जा ही रहा था कि सतपुड़ा शिक्षण संस्थान के पास अचानक से एक लॉरी आ गई। लॉरी और ऑटो की टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चालक रामदास उमाले की जगह पर ही मौत हो गई। कल खामगांव के शिवाजी नगर थाने में पैंथर सेना ने एक ज्ञापन सौंपा। पैंथर सेना के अध्यक्ष प्रकाश ढुंडुले और उनके 3 महासचिवों ने मिलकर पुलिस से कहा कि खामगांव और शेगांव में अवैध धंधे बढ़ गए हैं। इन धंधों को बंद करवाना जरूरी है। आजकल के लड़के इन अवैध धंधों का शिकार बन रहे हैं। पढ़ाई करने के उम्र में इनसे ये जुर्म करवाए जा रहे हैं। जुआ, सट्टा, मटका, ड्रग्स और न जाने क्या क्या यहाँ के माहौल को और युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। घटना कल शाम की है जब शेगांव तालुके के किसान गजानन ओमकार काले खेत से घर लौटते समय बिजली के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। किसान काले चने की पैदावार के लिए खेतों में गए थे। वे घर लौट रहे थे कि शाम को अचानक बिजली के साथ बारिश हो गई। इसी दौरान वह कड़कती बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वाले उन्हें शेगांव के एक निजी अस्पताल में ले गए और उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, पर इलाज जारी है। गेहूं कटाई का सीजन शुरू है। खामगांव में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन गेहूं कटाई के लिए मजदूरों की कमी नजर आ रही है। मजदूरों से बात करने पर उन्होंने बताया कि एक दौर था जब खामगांव के खेतों में मजदूर गेहूं की कटाई करते थे, लेकिन फिर हार्वेस्टर मशीन आ गई। जिस काम में 2-3 दिन लगते थे, वही काम अब कुछ 1 घंटों में हो जाता है। इसलिए मजदूर वर्ग ने गेहूं कटाई के भरोसे न रहकर दूसरा काम चुन लिया है। बताया जाता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ये हार्वेस्टर किराए पर मंगवाए जाते हैं। संत श्री गजानन महाराज के प्राकट्य दिन के उत्सव का दिन गुजर गया, लेकिन शेगांव में रौनक अभी भी जारी है। रात 12 बजे से ही भक्त लाइन लगाकर दर्शन पाने के लिए खड़े रहे। मालूम हुआ कि ये लाइन 2 किलोमीटर तक लंबी थी। घंटों का इंतजार करने के बावजूद श्री गजानन महाराज के भक्त चेहरे पर खुशी लिए उनके जयकारे के साथ मंदिर से बाहर आते दिखे। पाल की यात्रा भी धूमधाम से हुई। सेवादार कहीं छतरी पकड़े दिखाई दिए तो कुछ सेवादार पालकी के सामने लगातार झाड़ू लगाते रहे। ये बात किसी ने सच ही कही है कि महाराष्ट्र में लोगों के बीच जितनी श्रद्धा साईं बाबा के लिए, उतनी ही श्रद्धा संत गजानन महाराज के लिए भी है। और श्रद्धा का ये पर्व उनके प्राकट्य दिन के दिन साफ दिखाई देता है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।